गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, क्लास 10वीं में अध्याय नंबर 13 चल रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके अंदर आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की परिभाषाएं पिछली वीडियो में आपने देखी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी सूत्र बनते हैं इस अध्याय में, इस अध्याय 13 में जितने भी सूत्र बनते हैं वो सारे सूत्र आपको बताऊंगा। आपको केवल वो सूत्रों को याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो सबसे पहले इस सेकेंड पार्ट के अंदर पहला सूत्र हमारा घन का रहेगा। घन को हम बोलेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है? छह वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बने ठोस को हम घन कहते हैं। घन का शेप कुछ इस तरह का होता है। 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बने ठोस को घन कहते हैं। इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। इसके जितने भी पृष्ठ होते हैं वो सारे वर्गाकार होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सूत्र बनते हैं, इसके अंदर केवल 4 ही सूत्र बनते हैं। पहला सूत्र बनता है घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा क्यूब, भुजा स्क्वायर, ये सूत्र है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको 6 से गुणा कर देंगे। इस भुजा स्क्वायर को हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे जितने भी पृष्ठ हैं, यानी 6 पृष्ठ हैं, तो उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल इस घन के अंदर शामिल हो जाएगा। तीसरा जो सूत्र बनता है वो बनता है घन का आयतन। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3। और जो चौथा सूत्र बनता है वो बनता है घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की अगर लंबाई हम ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र रहेगा भुजा √3। ये इसका सूत्र है, भुजा √3। आई होप दोस्तों आपको ये घन के चारों सूत्र समझ में आए होंगे। पहला सूत्र भुजा स्क्वायर, दूसरा सूत्र 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तीसरा सूत्र भुजा क्यूब यानी भुजा की घात 3, और चौथा सूत्र है भुजा √3, ठीक है। ये तो घन से था। अब हम घनाभ के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, इसे आयत फलकी या समषट फलकी भी बोलते हैं। घनाभ का जो डेफिनेशन की बात करें तो वो घन का विपरीत होता है, यानी 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बने ठोस को हम घनाभ कहते हैं। इसे हम आयत फलकी या समषट फलकी भी कह सकते हैं। इसके 5 सूत्र निकल के आते हैं। पहला सूत्र है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L गुणा B, L × B, ठीक है। दूसरा सूत्र घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB + BH + HL। 2 बाहर रखना है, LB को गुणा करके जोड़ना है BH से, फिर BH को गुणा करना है, फिर HL को गुणा करना है। यहाँ आपको बात रखना है LBH समझ में आना चाहिए। L मतलब लंबाई, B से चौड़ाई और H से ऊंचाई। तीसरा सूत्र है घनाभ के आयतन का सूत्र, तो LBH, यानी तीनों आपस में गुणा होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद चौथा सूत्र है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H, 2 को ऊंचाई से गुणा करना है और बाहर रखना है। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर आपको लंबाई को चौड़ाई से जोड़ना है। उसके बाद में 5वां हमारा सूत्र निकल के आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई या घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी जो छड़ है उसकी लंबाई, अंडर में आपको लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इनको आपस में स्क्वायर करके आपस में जोड़ना है। यह हमारा घनाभ का परिभाषा और घनाभ के 5 सूत्र हैं। आई होप आपको ये घनाभ के सूत्र भी समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे बेलन के ऊपर चलते हैं। तो अब बात करते हैं बेलन की, यानी कि सिलेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। अगर खड़ा होगा, वर्टिकल होगा तो ऐसे, हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसे। इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो 2 वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस, दोनों तरफ देखिए क्या है, वर्गाकार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट है, दोनों तरफ अनुप्रस्थ काट वाला, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस, एक पाइप जैसा ठोस बेलन कहलाता है, ठीक है। इस बेलन के अंदर निम्न 4 सूत्र निकल के आते हैं। एक तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr², बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या करना है आपको 2πrh + πr², ये सूत्र है। और बेलन का जो आयतन है इसका सूत्र है πr²h। आई होप आपको ये सूत्र भी याद हो जाएंगे। दोस्तों, आज के पार्ट में केवल इतने ही सूत्र पर्याप्त हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।